हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग गेल ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं जो पॉलिटेक्निक आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, जहां पे कुछ रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है और आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। ये वैकेंसीज बेसिकली पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, एंड आईटीआई वाले बच्चों के लिए। हायर डिग्री यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपने बी टेक किया हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, एंड अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप आईटीआई वाली पोस्टों पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर जो आईटीआई वाली पोस्ट निकले हैं उनके लिए केवल आईटीआई एलिजिबल है। जो पोस्ट है बेसिकली डिप्लोमा वालों के लिए निकले हैं उसके लिए डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे बात करें अगर हम लोग जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है केमिकल के अंदर, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2 पोस्टें हैं, एक एसटी कैटेगरी की है, दोनों पोस्ट एसटी कैटेगरी की यहाँ पे निकली हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की। यहाँ पे एक पोस्ट निकली है, वो भी किसके लिए है? मैकेनिकल वाले बच्चों की एसटी कैटेगरी के लिए पोस्टें हैं। नेक्स्ट आपकी फोरमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, ये भी केवल एक ही पोस्ट निकली है, एसटी कैटेगरी में है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे 14 रहने वाली है, जिसके अंदर 9 पोस्ट जो है बेसिकली एसटी कैटेगरी की है, 5 पोस्ट जो है वो एससी कैटेगरी की यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैकेनिकल वाले फोरमैन मैकेनिकल के लिए एक पोस्ट निकली है, वो भी एससी कैटेगरी के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे एक ही है। फोरमैन सिविल के अंदर एक पोस्ट निकली है जो कि ओबीसी वाले बच्चों के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे एक ही रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 35 है, जिसके अंदर 16 जो है अनरिजर्व है, 3 जो है बेसिकली ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी और एसटी वालों के लिए 4 एंड 3 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 16 है, जिसके अंदर 9 पोस्ट अनरिजर्व है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 4 पोस्ट आपके पास ओबीसी के लिए है, एक पोस्ट जो है एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 38 पोस्ट हैं, जिसके अंदर 17 पोस्ट अनरिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 11 पोस्टें हैं, एससी एसटी वालों के लिए 5 एंड 2 पोस्टें यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नीशियन टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीमेट्री के अंदर। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 14 पोस्ट हैं, जिसके अंदर 7 जो है अनरिजर्व हैं, 1 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 पोस्ट है ओबीसी एंड 2 एंड 1 पोस्ट जो है एससी एसटी वाली कैटेगरी के लिए रखी गई है। नेक्स्ट हम बात करें अगर तो यहाँ पे जो आपके पास में जूनियर इंजीनियर केमिकल की पोस्ट है उसके लिए अपर एज लिमिट जो है, क्योंकि वो एसटी वाली कैटेगरी की है, तो 45 ईयर आपकी एज लिमिट रहने वाली है। आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, राइट। अगर आपके पास डिग्री है केमिकल के अंदर तो आप एलिजिबल नहीं है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर विद 55% ऑफ मार्क्स, एंड पोस्ट क्वालिफाइंग 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, यहाँ पे अपना डिप्लोमा जो है वो मैकेनिकल के अंदर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी की पोस्ट है तो 45 एज लिमिट है, एंड आपके पास पोस्ट क्वालिफाइंग 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें फोरमैन इलेक्ट्रिकल की, तो बेसिकली यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए अगर आपने इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है डिप्लोमा तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे पे स्केल चेक कर सकते हैं, पोस्ट क्वालिफाइंग 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो जितनी भी फोरमैन वाली पोस्ट है आप चेक कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल, राइट। आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोरमैन सिविल के लिए भी सेम है। फोरमैन सिविल के लिए आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में विद 60%, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी की पोस्ट निकली हुई थी, एंड मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे आपके पास अपर एज लिमिट 26 ईयर है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी की भी पोस्टें हैं, तो रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए अपर एज लिमिट 26 ईयर है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपका एप्लीकेबल होता है। एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूँ तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है अपने पास। ओबीसी वाले बच्चों को, एससी एसटी वाले बच्चों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एंड पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 10 ईयर का, ओबीसी से बिलोंग करते हैं 13 ईयर का, एंड अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपके बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आईटीआई आपके पास, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में या फिर वायरमैन की ट्रेड के अंदर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफाइंग आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जितनी भी टेक्नीशियन की पोस्टें हैं आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, राइट। आईटीआई आपने किया होना चाहिए, साथ में आपने 10th भी किया होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट क्वालिफाइंग आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड साथ में ये इन्होंने पे स्केल दिया हुआ है। अपर एज लिमिट इसके लिए 26 ईयर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी। बाकी आपकी
एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। टेक्नीशियन जो है टेलीकम्युनिकेशन टेलीमेट्री के अंदर यहाँ पे आपके पास 10th और उसके बाद आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफाइंग 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपके पास हायर डिग्री है, मींस अगर आपके पास यहाँ पे जो पोस्ट निकली है उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री जो डिग्री आपको डिप्लोमा बोला हुआ है एंड आपके पास बीटेक की डिग्री है, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब अगर कोई पोस्ट ITI वाले बच्चों के लिए निकली हुई है तो डिप्लोमा या डिग्री वाले उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये डिटेल में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की या फिर परसेंटेज रिलैक्सेशन की, पहले बात कर लेते हैं। परसेंटेज रिलैक्सेशन ऐसा है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 4-5% का परसेंटेज रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब जनरल वाली कैटेगरी में अगर आपके परसेंटेज 65% इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है तो SC/ST वालों के लिए 55% यहाँ पे रहने वाला है। अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन मैं आपको पहले ही बता चुका है। SC/ST वाली कैटेगरी को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 ईयर का। PWD वाला कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर EWS से उसको 10 ईयर का, OBC वाला 13 और SC/ST वालों के लिए 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो 50 रुपये जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रहने वाली है जनरल, OBC और EWS वाले कैंडिडेट के लिए। एंड जो आपके कैंडिडेट बेसिकली SC/ST या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है। एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, मतलब आपको गेल की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं एंड 15 सितंबर तक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लाइव रहेंगे, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ये सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया जाएगा डिफरेंट पोस्ट के लिए। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, मैकेनिकल और केमिकल की जो पोस्ट निकली हुई है उसके लिए रिटन टेस्ट भी आपका हो सकता है, तो आप सेपरेटली चेक कर सकते हो। सो अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, राइट, एंड आपने ITI या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेल इंडिया के अंदर निकली हुई आपके परमानेंट जॉब रहने वाली है। ठीक है जी। सिलेक्शन प्रोसेस एंड डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप इस पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।